तो नमस्कार आप लोगों का फिर से इस रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में। तो चलिए आज अगर आप रेलवे में किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस मुहिम के साथियों कि हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, जो कि हमारे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेलवे में जॉब पाना है तो आपका साइंस सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और साथ में आपको मैथ और रीजनिंग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों का मजबूत है तो आप विश्वास रखिए एक ना एक दिन ज़रूर रेलवे में कामयाब होइएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना किसी प्रकार के चलते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है 183 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हमने लगभग 7 वीडियो में इससे 1 से लेकर के 183 तक क्वेश्चन को क्लियर करवा रखा है। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर के एक बार ज़रूर देखिए और देखिए आपके तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन एवं लगाए गए बल के बीच का कोण डैश होता है। तो ऑप्शन ए नंबर में कहता है 45 डिग्री, और ऑप्शन बी कहता है 120 डिग्री, और ऑप्शन सी कह रहा है 90 डिग्री, और ऑप्शन डी कहता है 0 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं कि कार्य बराबर एफ, हम लोग पढ़े हैं वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर हम लोगों को बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर हम लोग यानी कॉस थीटा को अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो हमारा कार्य 0 हो जाएगा। तो बल को बल ही छोड़ देते हैं और एस को ऐसे छोड़ देते हैं, और कॉस थीटा का मान अगर हम लोग 90 डिग्री कर देते हैं तो वर्ग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 90 डिग्री। 185 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो अभी तो तुरंत हम लोग पढ़े हैं, अगर किया गया कार्य शून्य हो तो बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। हमारा 186 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का वजन उठा करके चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ बोले तो 500 न्यूटन दिया हुआ है और दूरी बोले तो हम लोगों को 100 मीटर दिया हुआ है। लेकिन अगर कुली सामान को अपने यानी वस्तु को अपने सर पे उठाया है तो थीटा का मान हम लोगों को 90 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी कॉस 90। तो यहाँ पे हम लोग जब cos 90 का मान रखेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको गुना करेंगे 0 से, तो हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब कुली कोई काम नहीं किया, कुली ने कोई 0 कार्य किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा, 0। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 187 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि गधा अपने पीठ पर सामान लादकर चल रहा है। ऑप्शन सी कहता है सुमन नदी में तैर रही है, और ऑप्शन डी कहता है कि इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो देखिए जब भी हम लोग थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो किया गया कार्य 0 होगा। तो जब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि गधा जब अपने पीठ पे यानी वजन को लाद करके चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग W बराबर पढ़े हैं एफ एस कॉस थीटा, और गधा के पीठ पे जब समान होगा तो कितना डिग्री थीटा का मान होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे वर्क का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग 188 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 188 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग W बराबर पढ़े हैं एफ एस कॉस थीटा, और 20 न्यूटन का बल लग रहा है और दूरी कितना लगा है, 4। तो किया गया कार्य कितना होगा हमारा, 20 चौके 80 जूल कार्य किया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 189 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक मजदूर 15 केजी का सामान अपने सिर पे लेता है और उसे वह भूमि से 1 मीटर दूरी तक ऊपर उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें।
तो हम लोग पढ़े हैं W बराबर एक और फार्मूला पढ़े हैं mgh, और m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 15 kg। कितना दिया हुआ है 15 kg, और 1 मीटर g का मान यहाँ पे हम लोग 10 लेंगे, और दूरी कितना लिया है 1 मीटर, तो 15 के दही 150 जूल कार्य किया है। कितना कार्य किया है 150 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य डैश होता है, तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो जब विस्थापन जो है बल के लंबवत लगता है, जब विस्थापन बल के लंबवत होता है तो किया गया कार्य का मान 0 होता है। इसको हम लोग बहुत बार थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि थीटा का मान वहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। cos 90 का मान 0 होता है, जिस वजह से किया गया कार्य क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग 192 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 192 नंबर, किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है विस्थापन, और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है द्रव्यमान, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है प्रयुक्त बल, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है विस्थापन एवं बल के बीच का कोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि किया गया कार्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग W बराबर पढ़े हैं एफ एस कॉस थीटा। बल पे भी निर्भर करेगा, विस्थापन पे भी निर्भर करेगा, और कॉस थीटा पर भी, यानी बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 195 का देखते थे। 195 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में ज़्यादा कार्य हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कहता है उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी कहता है चलती हुई गोली, और ऑप्शन नंबर सी कहता है तेजी से आता हुआ पत्थर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि घूमता हुआ पहिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्य करेगा चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि गोली जब चलती है तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, और ज़्यादा दूरी तय करेगी तो क्या होगा तो ये कार्य का मान ज़्यादा होगा। तो चलिए हम लोग 196 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 196 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक मजदूर 10 kg द्रव्यमान को 1.2 मीटर की ऊंचाई तक अपने सिर पर उठा करके रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं W बराबर mgh, और m का मान कितना दिया हुआ है 10 kg, g का मान कितना लेना है 10 लेना है, क्योंकि जो भी हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सारा का सारा ऑप्शन 10 के गुणज में, और h का मान कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। याद रहे कि ऊंचाई हमेशा मीटर में ही लेना है, सेंटीमीटर में नहीं लेना है। तो यानी ये दशमलव को उड़ाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 को डिलीट उड़ा देंगे, और उसके बाद काट देंगे, और इसको क्या करेंगे 12 के दहीन 120 जूल, ये 120 जूल का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है डैश कार्य कहलाता है। तो ए नंबर में कहता है कि बल गुना विस्थापन, यही तो हमारा कार्य है। बल गुना विस्थापन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बल गुना द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है हमारा बल। द्रव्यमान गुना त्वरण को क्या कहते हैं बल कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तथा उस पर लगने वाला बल 7 न्यूटन है, तो किया गया उसमें होने वाला विस्थापन क्या होगा। तो हम लोगों को F दिया हुआ है कितना 7 न्यूटन, और वर्क कितना दिया हुआ है
56 जूल। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और W को हम लोग F के 7 के जगह पे, बल के जगह पे क्या लिखेंगे 7, और विस्थापन को तो निकालना है। कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 होगा, तो चलिए यहाँ पे एक 1 रख देते हैं, और कार्य का मान कितना दिया हुआ है 56, तो W के जगह 56 रख देते हैं। तो इस 7 को इस साइड लाएंगे तो, और ये S को इधर रख देंगे, तो 7 × 8 56, यानी 8 मीटर का विस्थापन होगा। कितना मीटर का विस्थापन होगा 8 मीटर का विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे करेक्ट करेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग 199 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 199 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो चलिए हमारा यहाँ पे जो F का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन दिया हुआ है, और S का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे F इंटू S, यानी 10 × 5 मतलब 50 जूल हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो वस्तु पर के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 50 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 200 को देखते हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, हमारा पहला में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है विस्थापन पर, बी नंबर में दिया हुआ है बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर, और सी नंबर में दिया हुआ है प्रयुक्त बल पर, और डी नंबर में दिया हुआ है द्रव्यमान पर। तो हमारा F बराबर वर्क बराबर जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं एफ एस कॉस थीटा, यहीं से सारा आंसर आएगा। बल पे निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग सिंपल सीधी सा बात जानते हैं, यदि आरोपित बल 0 हो तो किया गया कार्य भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 202 को देखते हैं। 202 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक पोर्टर 12 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो पोर्टर द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। तो हमारा यहाँ पे कितना केजी का सामान दिया हुआ है, तो कितना m बराबर क्या दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 12 kg। तो यहाँ पे हमारा m बराबर क्या दिया हुआ है, तो m बराबर दिया हुआ है 12 kg, और g का मान हम लोग क्या लेंगे, g का मान 10 लेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा 10 के गुणज में है। और h का मान कितना लेंगे, h का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो हम लोग w बराबर पढ़े हैं mgh, m बोले तो m का मान 12, g का मान 10 और h का मान 1.5। ये दशमलव बुलाएंगे, नीचे में 10 आएगा, और ये 10 से ये 10 को कट जाएगा, और 12 15 80, यहाँ से 180 जूल का कार्य करेगा। पोर्टर के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, पोर्टर के द्वारा किया गया कार्य 180 जूल का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर।